जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हम हैं इस समय इलाहाबाद, जो पहले मतलब इलाहाबाद के नाम से था, अभी प्रयागराज के नाम से है। यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं नितिन तिवारी जी, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बुलाया कि भैया आप यहाँ आइए और हम लोगों को थोड़ा थोड़ा केले के बारे में जितना भी आपके पास है, कुछ ऐसी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो किसानों को पता होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में लोग आते नहीं हैं, आते हैं तो गलत गाइड करते हैं। जो भी आता है वो कुछ ना कुछ बेचने आता है, नहीं सीसियाँ होती हैं या कुछ होता है। बेसिक जानकारी जो चाहिए किसानों को वो कोई नहीं देता है। मैं एक छोटा सा परिचय करा देता हूँ सभी का, दीजिएगा। भैया नमस्ते। नमस्ते। आपका पूरा परिचय। मैं नितिन तिवारी, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज और तिगरा क्षेत्र में आया हूँ। राहुल भैया के मार्गदर्शन से इधर क्षेत्र में आज 7-8 साल से 10 साल से लोग गलत आभाव और गलत सोल्यूशन की वजह से केले की पैदावार कम कर पाते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं, उत्पादन कम लेते हैं। इसलिए मैं भैया के साथ जुड़ के और यहाँ के किसानों को अच्छा तरीके से करने का मार्गदर्शन दे रहा हूँ। और नितिन भाई व्यापारी भी हैं, मैं आपको बताऊं, वो केले को व्यापारी भी हो, केला खरीदता भी है, तो वो कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ पे क्वालिटी आप सुधरवा दो तो बेहतर हो जाएगा। आप लोग सब अपना नाम और गांव बता दीजिएगा। नमस्ते, मैं कमला शंकर सिंह, जनपद प्रयागराज, तहसील कोराना। आपका यहाँ से कितनी दूर पड़ता है घर? 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर कहाँ है? मतलब ऐसा क्या है राहुल भैया के अंदर? अभी हम नए किसान थे, आपसे संपर्क हुआ, हमका भाई संपर्क हुआ, भैया जानकारी मिलती है, इसलिए आए हैं। तो कितना टाइम हो गया मेरे साथ जानकारी में पौधा लगाए हुए? 6 महीने हुआ। रिस्पॉन्स कैसा रहा? बहुत अच्छा। फोन कॉल कभी उठाया नहीं होगा हमने, कभी रिप्लाई दिया नहीं होगा व्हाट्सएप पे? नहीं, बराबर, तभी तो आए थे। चलो बैठो। नमस्कार, मेरा नाम जसवंत है। मैं प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से हूँ। आपका कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से लमसम 26-27 किलोमीटर। 26 किलोमीटर। तो हमें कल भी आना है मीटिंग में? हाँ, कल भी आना है। तुम तो यहीं रुको, तुम लोग जाओ, तुम अभी जाना नहीं? कहाँ? अपना निजी मकान। अच्छा, कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे फिर। क्योंकि मैंने वीडियो देखा और केले के बारे में जो जानकारी मुझे मिली, और लॉकडाउन में बैठे रहने के कारण से मुझे ऐसा लगा कि खेती ऐसा क्षेत्र है जो कभी बंद नहीं हो सकता। अनाज के बिना जीवन संभव नहीं है, फल फ्रूट सब्जी के बिना जीवन संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं खेती के क्षेत्र में आना चाहता हूँ और केला लगाने का मेरा जो है। तो मेरे साथ मतलब ऐसा राहुल जवान के साथ ऐसा क्या लगा? मतलब कोई सियोरिटी है या क्या है? मतलब कुछ तो ऐसा मन में विचार आता है कि इस आदमी से क्यों जुड़े। जो जानकारी आपने दी वो उसको मैंने फॉलो किया, मैं सीख रहा हूँ। जब भी हमें बात करना होता है या मैसेज हम फ़ोन करते हैं तो उसका रिप्लाई अगर हमें तुरंत मिलता है, अगर थोड़ा लेट भी होता है तो उसका मैसेज हमें मिल जाता है जी। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ोन नहीं उठा, और नहीं उठा तो उसका मैसेज आता था कि अभी बिजी, हम बात करेंगे। जी चलिए। तो ऐसा हमें रिस्पॉन्स मिला। जी जी, बैठिए। भैया आपका नाम? हमारा नाम इस्लाम है। अच्छा, आपका गांव कौन सा पड़ता है? गाँव हमारा तिगरा। तिहरा के हैं आप? आप भी केला खेती करते हैं? हाँ, 10 साल से करते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो अब इसके बारे में आपसे कुछ सीखने आए हैं, अब क्या बताएं? मैं तो बच्चा हूँ आपका, बस जितना मेरे को आता है उतना मैं नॉलेज है ना। जी जी जी, इसके बारे में नॉलेज है। बिल्कुल तो आप बताइए, इसीलिए बुलाया मुझे। जी जी, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ के बताइएगा, बैठ के बताइएगा। ये मैं इसलिए बनवा रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत लोगों में, हजारों करोड़ों लोगों में जाने वाला है। बड़े किसान है, तो कम से कम लोगों को ये पता लगे कि इलाहाबाद के लोगों का भी चेहरा सामने आना चाहिए ना। काहे हम ये तिगरा क्षेत्र तक चुप रह जाएं। जी, आपका नाम पता? हमारा नाम मोहम्मद अयूब है, जी, प्रयागराज ग्राम तिगरा। बहुत बढ़िया। कल एक मीटिंग रखे हम तालाब पे, इनके यहाँ पे आइएगा जरूर। कल सारा पिटारा वहीं खुलेगा। यहाँ तो हम केवल एक छोटी सी एक जस्ट मतलब बेसिक सी जानकारी आपको देंगे। पूरा पिटारा कल वहीं खोलने वाले हैं 2.5-3 घंटे, क्योंकि हमारे पास जो है वो मिट्टी की शुरुआत से लेकर के माल कटने तक आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कुर्ता यही पहनना है, हम कुछ अलग से नहीं देंगे आपको। ये कुर्ते को पहनने का तरीका नहीं पता, बस आपको वो तरीका कल सिखा देंगे। उसके बाद अपना कुर्ता खुद पहनिए। हमें आपसे 1 रुपया चाहिए नहीं, हमारा कोई दुकान बीच का स्टोर नहीं है। हम आपको बेसिक चीज़ बताएंगे कि आपने ये काम कैसे करना है। जैसे मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं तो अभी तक 4 गियर मोटरसाइकिल में 2 पे गाड़ी चलाए घूम रहे हो, बस हम आपको 2 गियर और डालना सिखा देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए आपकी मोटरसाइकिल। दुनिया में हर आदमी स्वार्थ में काम नहीं करता। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने निस्वार्थ काम किया। बिस्मिल्लाह खां थे, अपने आपके अब्दुल कलाम साहब हुए, हमारे फौज के अब्दुल हमीद हुए, अनंत लोग ऐसे हैं, भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए। इनको क्या जरूरत थी घरों से निकलने की? तभी तो हम आज़ाद हैं, सब ने मिलकर काम किया।
वो अलग बात है कि कोई राजनीतिक कारणों से लोग हमें लड़ा रहे हैं, वो खैर उसको छोड़िए, हमें लेना देना नहीं। हम हैं किसान, तो हमें कोई लूट के ना जाए, कैसे लूट से बचें, कैसे बर्बाद होने से बचें, कैसे समझें कि लूट रहा है सामने वाला, वो कल आपको मैं गुरु मंत्र दे के जाऊंगा। जी सर, मैं हूँ अभिषेक साहू, ग्राम तियरा, जिला प्रयागराज से हूँ। राहुल भैया के साथ आज मैं 2 साल से जुड़कर बहुत अरे वाह, सबसे पुराने तुम ही हो। हाँ, जी यही बुलाए सब। जानकारी अच्छा, तो बहुत बढ़िया। राहुल भैया के साथ जुड़कर मैं पहले 20 किलो प्लस काट ही नहीं पाता था वेट का कांदी। आज इस टाइम मैं 25 प्लस काट रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और खर्चा? वो खर्चा आधा हो गया है। बहुत बढ़िया। तो ये सब राहुल भैया की वजह से हो रहा है। 2 साल में कितने पैसे लिए हमने मार्केट? कुछ तो लिया होगा भाई, गुरु ज्ञान दे रहे। निःशुल्क निस्वार्थ आपने हमारे साथ सब जुड़कर हमको- रिप्लाई कितने दिन में आता है? हफ्ते भर में आ जाता है कि नहीं? रिप्लाई सर, अगर आप बिजी हैं तो तुरंत नहीं आ पाती है तो मैसेज आ जाता है। मैसेज अगर नहीं आया तो फिर शाम को कॉल आएगी भैया की, जरूर आएगी, बिना पैसे? बिना पैसे की। अब ये 2 लोग कर सकते हैं, या तो जिसको समाज को बदलने की इच्छा है, या पागल है साला दिमाग से, क्योंकि सही आदमी तो ऐसा करेगा नहीं, फ्री में कौन ज्ञान बांटेगा। बहुत से लोग हैं। जी, आपका शुभ नाम? राम रोशनी। हम सेना में रहे हैं 18 साल। तो हमारे मन में तो तिरंगा यहाँ छाती में है। किसी ने हमें मैसेज किया था कि भैया डीपी नहीं लगाया 15 अगस्त को तिरंगे की। हम बोला हम तो छाती में लेके पैदा हुए भाई। फोन किए हमने कहा जरूर कोई प्रचार वाले दवा के होंगे। 100% बता रहे हैं आप। अभी आप सुनिएगा हम जो चीज बताएंगे। नहीं कि आपकी गलती नहीं है, किसानों के साथ होता यही है कि जो भी आएगा वो दवाई का प्रचार करने आएगा। हम जैसा आया कोई, देखो चप्पल, लोअर और टी शर्ट में घूम रहे हैं हम, और वो भी मोटरसाइकिल पे बैठ के आए दूसरे की। आपका शुभ नाम? राम लोचन यादव है, जी। ग्राम तियरा, प्रयागराज से हैं। केला खेती हम भी करते हैं 4-5 साल से, जी, जी। लेकिन कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं उठा पाते हैं। जी। और राहुल भैया कांदी वही 10 रुपए का रेट, और 20 किलो कांदी बड़ी मुश्किल से गिर पड़ के साल भर कमर तेजी हो जाती है। बस अभिषेक भैया ने बोला कि आओ थोड़ा सा जानकारी आप- इसमें 300 कांदी नंबर 1 में कटती होगी, 200-300 कांदी नंबर 2 में, नंबर 3 के लिए हो भैया नितिन भैया, कि ले जा बाबा, खेत खाली करना है। वही इसलिए आपका नाम सुने, इसलिए हमने जानकारी की। बहुत बढ़िया, बैठिए। नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही मार्केट इन्हीं की है भैया। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। किसानी करता नहीं। तो क्या हुआ, किसान के बच्चे तो हैं। तो लगता है जी, नमस्ते भैया। यही बगल में देखिए। आपका पूरा परिचय, नाम? रामू केसरवानी। अच्छा, रामू केसरवानी, ये आपका लिखा हुआ तो है? हाँ, इन्हीं की है। ये कुणाल बीज भंडार। अच्छा, तो आप यहाँ पे लोगों का मदद करते हैं दवाइयों से? चलो बहुत बढ़िया, ये भी जरूरी है, बिना इनके भी काम नहीं चलेगा। चलो, हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ पे क्या है, मोस्टली अब आपके इलाहाबाद में या कहीं भी एक फसल के पीछे लगा दिया जाता है, ये बता करके कि आपको इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, लाखों फ़ायदा। केले में फ़ायदा है, कोई शक नहीं है, लेकिन किन तरीक़ों से फ़ायदा है, अगर वो सारे तरीके किसान ने सीख लिए, जैसे फर्टिलाइज़र देने का तरीका, कोई भी बीमारी आने पे पहचान करना, उसकी दवाई बताने का तरीका, सबसे बड़ी बात डोज बताने का तरीका। अब रामू भैया ने दुकान खोला है, तो रामू भैया को नहीं पता, उन्होंने केवल दवाई लेके आ गए, कंपनी ने जो बोल दिया रामू भैया ने आगे बता दिया। अब आने वाले समय में रामू भैया को लगा, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लाखों रामू हैं देश में, उनको लगा कि यार दुकान चल ही नहीं रहा है, 1 ml में इसका कीड़ा मर नहीं रहा है, ये दादा 2 ml डालो। तो किसान ने सोचा 2 में कुछ नहीं होगा, मैं 3 डालता हूँ। स्प्रे वाले ने डाल दिया 5, सीधा कहानी खत्म, गुणा 5। बोले यार इतना ही तो ढक्कन खाली है, पूरा कर दे। अभी वो कितने गुना हो गई, कंपनी ने रिकमेंड किया 0.50, यानी कि 50 पैसे और आपने दिए 5 रुपए। ये सारी गड़बड़ हमारे साथ हो रही है। दूसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, तो दाओ बैठो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपना एक यूट्यूब पे चैनल है किसान कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब होता है करके दिखाना लोगों को। देखिए, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लाखों वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब पे खेती की। कैमरे के सामने बैठ के लाभ दिखाना बहुत आसान चीज़ है, बकवास कोई भी कर सकता है। बात तब है जब तुम्हारे इलाहाबाद में तुम्हारा हाथ पकड़ के खेत में कराए, तब हम माने। लोग भाई साहब फोन नहीं उठाते, आप कभी करके देख लेना, आने तक का चार्ज लेते हैं। हमारी सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। हमारा नाम राहुल जवान है, हम जिला बिजनौर के रहने वाले हैं, और 2011 से हम खेती में घुसे हैं।
सीखते सीखते हम कई प्लेटफॉर्मों पर हमने काम किया है, बहुत लोगों के साथ काम किया, मिलते गए छुटते गए, मिलते गए छुटते गए। अब जब हमें लगा कि हम किसी न किसी के साथ चल रहे हैं तो वो आदमी हमें यूज कर रहे हैं, तो फिर समझ में आ जाता है। हमने फिर वो रास्ते को तोड़ दिया और हम अकेले निकल गए। तो हमें अकेले में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पूरे गांव-गांव जा करके बुंदेलखंड गया था मैं, अभी पीछे हरियाणा गया था, अभी मेरे यूपी में था और पश्चिम में, अभी आपके यहाँ पे पूर्वांचल में, ये पूर्वांचल में आता है इलाहाबाद, अभी पूर्वांचल में हूँ। अभी मोहम्मदी में जाने वाला हूँ आपके यहाँ से जाने के बाद। मोहम्मदी के बाद बिहार जाऊँगा, बिहार के बाद फिर पूर्वांचली मऊ जिले में मीटिंग है गन्ने के किसानों को लेकर के। तो मेरा टूर लगभग 28 सितंबर तक बिल्कुल फिक्स है, चलते रहता है। अच्छा, मैं आने जाने में जो खर्च है, हमारा खाने में खर्च हुआ, ट्रेन में घर से आने में या गाड़ी से अपनी आते हैं, तो हम आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेते, कभी भी नहीं लेंगे। वो 2 साल इसको साहू को हो गए, कभी 1 रुपया नहीं लेते। समाज को बदलने की इच्छा है। हम जो भी जहाँ जो हमारे स्रोत हैं कमाने के, हम वहाँ से जितना कमाते हैं वापस से आप ही लोगों के लिए फूंक देते हैं। ये मादा हर किसी में नहीं होता है, मादा समझते हैं आप लोग, ये गट्स हर किसी में नहीं होता है। तो आपके यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ है। सब पहली बात, आप लोग कभी मिट्टी की जांच नहीं करवाते। मिट्टी की जांच जसवंत इधर से लेना, इन्हीं लोगों का चेहरा आना चाहिए, मेरे को तो देख देख के बोर हो गए लोग। आपके यहाँ पे मिट्टी जांच होता नहीं। अब मिट्टी जांच क्या है? मिट्टी जांच ऐसे ही है जैसे हम आपके घर मेहमान आने वाले हैं, मतलब हमारे घर में एक फसल आने वाली है, जो खेत हमारा, इसको ध्यान से समझना। हम कौन हैं? हम मेहमान हैं, फसल हैं। आपका जो खेत है वो घर है जहाँ पे हम आकर रुकने वाले हैं। अब आपने हमने कहा कि भैया हम आपके घर आ रहे हैं, अरे आ जाओ भैया राहुल भाई। अब आपने हमसे ये नहीं पूछा कि आपकी क्या आदत है, क्या आप खाते हैं, क्या पीते हैं, और कुछ नहीं। और आपने हमें क्या किया, ना हमें बताया, हमसे बिना बताए हमारे लिए मुर्गा, बकरा, अंडा, बिरयानी, पनीर, 50 चीज़ें बनवा दी हमारे लिए। अच्छा, हम मज़े की बात पीछे साहू के घर रुक गए, तो साहू ने हमें खाना खिला दिया खूब दबा के। तो हमें थोड़ी ना पता था कि आपने हमारे लिए खाना बनाया है। अब इसने खाना बनवा दिया, हमने इनके घर थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया। फिर हमने, आपका बीच में फ़ोन आ गया कि भैया हम आपके लिए पूरा खाना बनवाए हैं। हम रुक गए कि भाई एक काम करो, केवल आप हमें खीर दे दो, थोड़ा सा पनीर चेक करा दो। और फिर घर में किसी ने कहा कि नहीं एक पूरी तो खाना ही पड़ेगा, तो हमने थोड़ा खा लिया मतलब आपका जो पुराना फर्टिगेशन खेत में पड़ा हुआ था वो पेट में पड़ा है। अब हम आपके घर आ गए, अपनी इतनी लंबी थाली लगा दी और हमें ज़बरदस्ती, नहीं भैया हम आपके लिए स्पेशल बनाए हैं, खाना ही पड़ेगा, हमारा खर्च हो गया। मतलब हम बाजार से खाद लेके आ गए, अब हमें नहीं पता फसल में डालेंगे, खेत की तैयारी में ज़रूरत हो या ना हो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं। खेत बोल रहा है मैं भरा हुआ हूँ, नहीं ज़रूरत है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अच्छा एक काम करो, मुझे 1 गिलास दूध दे दो बस, और थोड़ी सी खीर दे दो बस। आप बोले नहीं पूरा खाना खाओ, तो हम बीमार होंगे या नहीं? और ऐसा रोज हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसा आपकी फसल में हर साल हो रहा है। आप ज़बरदस्ती भोजन उसमें लाते हैं बाहर से, रासायनिक फर्टिलाइजर डालते हैं और ज़मीनें खराब हो रही हैं। मिट्टी की जांच आप करेंगे, तो आपने हमें फ़ोन किया कि राहुल भैया, हाँ। हम बोले भैया साहू के घर हम खीर खाएंगे, 1 पूरी खाएंगे और छोला खाएंगे, तुम्हारे घर थोड़ा सा पनीर और 1 रोटी खानी है और 1 गिलास दूध। तो आपने उतना ही बनाया, तो पैसा बचा कि नहीं बचा? वो मुर्गे का, बकरे का, अंडे का, जो आपने हमारे लिए तामझाम ये दुनिया भर के पनीर, साग, मटर पनीर, बटर पनीर, ये चीज़ें बनाई, तो बचा कि नहीं बचा? क्योंकि जब हम खाएंगे नहीं। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? हम किसानों को इसी तरीके से हमें फौज में ऐसे ही समझाया जाता है, तो हम फौज के तरीके से ही किसानों को समझाते हैं। तो वो पैसा बचा, उस पैसे से हमने क्या करना है, अपनी ज़मीन को मजबूत करना है। तो उस पैसे से आधा पैसा तो हमारा सेविंग में डाल दो कि बच गया साहब। आधे पैसे से आपने गोबर खरीदना है, सरसों की खली खरीदनी है, चूना खरीदना है, ठीक है, फिटकरी खरीदना है, और कुछ जैसे NPK कंसोर्टिया की बोतल आती है वो खरीदनी है, बेस्ट डिकम्पोजर बनाना है, गुड़ घोल के वो चलाना है। हम बहुत सारे नुस्खे आपको फ्री में बता के जाएंगे कल। वो चीज़ें आपने चलानी है। अपने खेत में नीला थोता चलाना है, कौन सी चीज़ को कब कैसे प्रयोग करना है, वो सब चीज़ें भैया जी, वो सब चीज़ों को जब आपने बताना है सभी लोगों को, तो आपको एक मजा आएगा उसके अंदर। मतलब आपकी ज़मीन बढ़ेगी। जब आपकी ज़मीन के अंदर की बॉन्डिंग टूटेगी, जो पड़ा हुआ है अंदर, उसको पिघलाना कैसे है, पिघलाना समझते हैं? उसको तरल पदार्थ बना के खाने योग्य कैसे बनाना है वो पौधे को, तो वो आपको हम बताते हैं फ्री में। वो चीज़ें आप खेत में डालो ला करके, तो आपका धीरे धीरे खेत बढ़ा मजबूत, तो फसल बढ़ेगी कि नहीं? उत्पादन कम हुआ। किसान के 3 मकसद होते हैं। मेरा जो फसल है उसका उत्पादन ज़्यादा है,
मेरे खेत की ताकत बढ़े, मेरा उत्पादन ज्यादा आए और मेरे को हेडक कम हो, कम से कम मैं सरदर्दी हो मेरे साथ। ये 3 चीज हम किसानों को दे रहे हैं। इसी का नाम रखा हमने किसान कार्यशालाएं करवाना। हमारा 2 महीने का पौधा देखोगे इतना बड़ा हो गया। यहाँ लोगों के इतने बड़े बड़े पौधे हैं 2-2 महीने के, तो मतलब नहीं बनता है। हाँ, क्योंकि न्यूट्रिशन का पता नहीं। पौधे की जड़ में ऑलरेडी जमीन में टॉक्सिसिटी है। अब ये जो आपका रासायनिक फर्टिलाइजर है ये जमीन में जाके फिक्स होता है, तो मिट्टी के कणों के साथ ये बिचा बिची हो रही है इसमें, और जमीन में टॉक्सिसिटी समझते हैं आप, जहर घुसा पड़ा है, उसी को जहर बोलते हैं। वरना डीएपी यूरिया पोटाश जहर नहीं है। इसका जो फिक्सेशन वाला रूप है, जो फिक्स होता है, वो जहर है, जो ना जमीन को मिल रहा है ना पौधे को, वो पड़ा है जमीन में, वो सड़ रहा है एक तरीके से, जैसे पेट में सड़ता है हमारे। तो पेट को साफ करना जरूरी है। तो ये सब चीजें आप, जैसे ये तो होगी मिट्टी का, पानी हल्का देना चाहिए हमेशा, केले को हमेशा बेड पे लगाना चाहिए। दूरी जो है 35 स्क्वायर फीट से नीचे रहेगी तो क्वालिटी कभी बनेगी नहीं। अभी 5x5 पे आपके साथ क्या हो रहा है कि 300 लुंगर तो आए टंच, जो किनारे वाले थे या ऐसी जगह थे कि जहाँ पे गलती से 5x5 की जगह 6x6 हो गया। 400 लुंगर आए थोड़े सेकंड वाले, 15 रुपए में गया 300 कुंटल, 300 आपके लुंगर, 400 गए आपके 12 रुपए में। और जो बचे उनको तो आपको पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। वो बोला 3 रुपए दूंगा, बेचना तो बेच, नहीं तो इसे जमीन में काट के दबा दे। अब एवरेज टोटल जोड़ोगे जाकर के तो 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए का बैठा। अब आपने इस केलों को उगाने में ये भाई साहब रामू जी को दे दिए, मेरे जैसे को दे दिए, जो झोला छाप आ रहे थे शीशा बेचने, इन सबको सारा पैसा दे दिया। आपकी पौधे की लागत आ गई लगभग 120 रुपए, जो अभी आपकी जा रही है मोस्टली एकड़ में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आप लोग खेती कर रहे हो, जो मैंने यहाँ के पता किया है। तो आपके तो 1,20,000 तो गए। अब टोटल मिला के 8 का एवरेज आया। 1440 पौधे लगाए, 40 तो उसमें भी नहीं आएंगे। 40 क्या, 1200 से ऊपर आएगा ही नहीं, कैसे भी लुंगर में ही आएगा नहीं। बचा क्या आपको? ढाक के 3 पत्ते यानी कि 50,000 रुपए। और वो 50 के लिए इतनी सिरदर्दी साल भर रही कि कमर टूट गया। अगले साल समझ नहीं आ रहा है। और वो 50 पे भी अगर जमीन लीज पे लिए के लगाई तो 35 तो गए जमीन वाले के, अब बचे 15,000, यानी कि 1,000 रुपये महीने की नौकरी की आपने 1,000 रुपए की नौकरी की। तो इससे अच्छा क्या है? और केले को आप लोग क्या है 1 साल लगाते हो बस और जुताई कर देते हो। कभी इसका कारण पूछा? कोई आज तक मिला ही नहीं था। केला एक बार लगा करके कम से कम 5 साल तो रखना ही है, तभी हमें फायदा है। हम लोग बंडा मंगाते हैं यहाँ पे। आप बंडा गलत मंगवाते हो कि नितिन से बात करो। हम लोग जो पौधा बना रहे हैं, मेरी अपनी टिश्यू कल्चर लैब है, हम लोग जो पौधा बना रहे हैं वो 6 साइकिल का पौधा है। आप साइकिल को भी गोली मारो, आपका पौधा 5 साल चलना चाहिए, बात खत्म। उसके लिए सबसे जरूरी है आपका ग्राफ। जब तक आप ग्राफ पर नहीं जाओगे, दुनिया का कोई भी पौधा लाके लगा दो, कोई मतलब नहीं बनता है। पौधा सेकेंडरी है, पहले आपकी टेक्निक है, काम करने का तरीका। मैंने आपको बताया था ना भी क्लोज। आपने पौधे को लेना है अच्छी लैब से। देखो पौधा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बीज डाल दिया हमने बच्चा पैदा करने के लिए, किसी के घर में बच्चा कमजोर होता है, किसी के में बहुत होता है। जिसकी पत्नी जितनी ज़्यादा खुश, अच्छी चीज़ें पढ़ेगी, अच्छी चीज़ें सुनेगी, वैसा माहौल में वैसा बच्चा पैदा होगा। अब उस बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना और अच्छे से परवरिश करना, तो वो बच्चा या तो IAS IPS बनेगा या कोई बड़ा अधिकारी बनेगा या समाज सुधारक बनेगा। उसी प्रकार से हमारा जो लैब में पौधा बन रहा है, वो पौधा किस लैब में बना है, किस परिवेश में उसको परख नली से बाहर निकाला गया, और तब से लेके आपके घर भेजने तक उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करे गए, ये निर्भर करता है कि आपका पौधा आगे चल के कैसे चलने वाला है 5 साल। तो ये ट्रीटमेंट अगर जो भी लैब सही कर रही है उसका पौधा बढ़िया चल रहा है। कुछ को कोई मतलब नहीं, आपको 8 रुपए 10 रुपए 12 रुपए 14 रुपए का पौधा बेच दिया, तुम भाड़ में जाओ मरो, उनको लेना देना नहीं। कोई उठाता है फोन बाद में, उसको कहो तेरा पौधा ऐसा चल रहा है, तो बोले हमें क्या पता। मैंने देखा लोगों को 19 और क्लोरो के स्प्रे करा के मार दिया किसानों को। बोला भैया 2 महीने का पौधा हो गया, बस वो क्लोरो का स्प्रे करा देते हैं, 19 करवा देते हैं, एक फंगिसाइड, तीसरा तो कुछ नीचे से दिया नहीं अभी, और बोले 50-50 ग्राम डाई दे, तो मतलब मर जाएगा साला 50 ग्राम डाई में तेरा पौधा। बड़े दुखी लोग हैं केले को लेकर, क्या इतनी अज्ञानता है हमारे अंदर। अच्छा आप एक चीज बताओ, आप सेना में जाते हैं तो ट्रेनिंग होता है कि नहीं? पुलिस में जाते हैं तो ट्रेनिंग होता है, मास्टर बनते हैं तो ट्रेनिंग होता है। किसान का कहीं ट्रेनिंग नहीं है। तो किसान जो मेन देश का आधार है, उसका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। हम गांव-गांव जाकर के आप लोगों का ट्रेनिंग चला रहे हैं फ्री से। मुझे मजा आ रहा है, इसलिए कोई बोलता है तुम ये क्यों करते हो, मेरे को मजा आ रहा है भाई, मेरे को नींद अच्छी आती है।
मेरे को आनंद आता है आप लोगों को समझाने में। तो आपने सबसे पहले ग्राफ और बंडा बंडा लगाना छोड़ दो, ये दिमाग से निकाल दो बंडे। अगर पैसा कमाना है खान साहब, कि बंडे में केवल तुम्हारा सत्यानाश होना है, कभी भी एक साथ फल आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। और 100 में से 30 मरेंगे, उन 30 को फिर बदलोगे, फिर 15 मरेंगे। तो ये ऐसे हो गया प्लॉट। अभी एक गाड़ी में कैसे जाए वो भी कल आपको सिखाऊंगा। कि पहला मतलब आज जो लूंगर निकला और अब से 1 महीने बाद जो लूंगर निकला, 45 दिन के अंदर खेत में सेटिंग पूरा हो जाना चाहिए फूल का। तो ये शुरू का लूंगर आखिर का लूंगर एक गाड़ी में कैसे जाएगा, वो कल मैं आपको सिखाऊंगा मीटिंग में, जो तालाब पे नितिन के यहाँ पे मीटिंग होगी, कि दोनों लूंगर को किस तरीके से चलाना है कि बराबर चले। वो बहुत सारी टेक्निक है उसमें, चीजें। ये पूछना मेरे से क्वेश्चन, हो सकता है लंबा लेक्चर होगा, मेरे दिमाग से चीजें निकल जाएं, क्योंकि मैं जब शुरू करूंगा तो मिट्टी से शुरू करता हूँ। फल इसके गाड़ी में लोड करने तक 7-8 अध्याय हैं मेरे। कॉपी पेन लेके आना, मैं कुछ नहीं लाया बिजनौर से, मैं खाली आया हूँ बस। अपने अपने प्रश्न। भाई ठीक है, आप तो बोल दिए हमको लूंगर उसी मतलब साथ में जाना है गाड़ी में, ठीक जी। 1 महीना पहले लंगर आया, 1 महीना बाद आया, तो साथ मतलब ऊपर खुराक बराबर या पीछे वाले का देख जा, तभी तो मतलब उसके बराबर चलेगा आएगा। उसकी ट्रिक है, उसकी ट्रिक है। इसकी फली ज्यादा रखी जाएंगी, इसकी कम। एक ही गाड़ी में जाएगा। हम 11 साल से कर रहे हैं। ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ वो लोग मतलब जो 1 महीने 1.5 महीने पहले आएगा, जो बाद में आएगा साथ में कैसे जाए भाई। लड़का पैदा हुआ है, ठीक, 1 साल का आगे पीछे है, दोनों साथ में चलेंगे। लड़के की छोड़ो, हाँ आपका आज लूंगर निकला, हाँ एक लूंगर आपका जो है लगभग 1 महीने बाद निकला। हाँ तो इस लूंगर में अगर 12 पंजे आए, हाँ, तो आपने इसमें नीचे के 2 पंजे छोड़ के केवल 12 पंजे छोड़ने हैं। ठीक, उसके बाद जो 15 दिन बाद लूंगर निकला, हाँ उसमें आपने इसमें 12 छोड़े, उसमें 10 छोड़ने हैं, मतलब वो कटिंग कर 10 पंजे। हाँ। तीसरे वाले में 8 पंजे, चौथे वाले में 6 पंजे। हाँ। अगर एक गाड़ी में नहीं जाए तो हमें बता देना। तो ताकत मतलब आ जाए। अब जब आप बताए दिन को घर हाँ। आए ना, तो भाई तो एक साथ जाइए। समझा, आपको समझाने ही तो आए हैं यहाँ पे। हाँ, तो एक गाड़ी में जाएगा ये, हम ये करके देख चुके हैं, करवा चुके हैं, करवा रहे हैं। वेट कम नहीं होगा? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। आपको लगता है ऐसा। 6 मतलब केवल 6 नहीं रखना है, अगर उसमें 15 चल जाएगा, लेकिन 6 वाला 6 मतलब मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया है। इसका सही तरीका ये है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, प्लॉट विजिट नहीं कर पाएंगे, वरना वो लेक्चर कल वाला यहीं चालू हो जाएगा। आपने पौधे का नीचे खड़ा हो नितिन, ये पौधा है तो आपने यहाँ से नापना है। 10-5 पौधे नापोगे तो आइडिया लग जाएगा। अब ये 30 इंच का हो गया, 4 से भाग करना है इसको, 7 चौक 28, यानी कि 8 पंजे। ठीक है, तो पहले वाले में छोड़ने हैं कितने? अगर पहले वाले में 15 पंजे आए हैं तो बैठ कितने रहे? 8। आपने छोड़ने हैं 12 पंजे। समझ में आ गई? क्योंकि ये पौधा अर्ली आ गया, 300 पौधों में जल्दी आ गया। अब बाकी आपके जो बचे 300, 1000 की बात कर रहा हूं मैं अभी। अब आपके 400 में जो लूंगर आया वो एक साथ आया, 500 में एक साथ आएगा बीच वालों में। तो इसमें नापा, उनमें भी लगभग 28 बैठा, तो जितना भी बैठा हो उससे 2 पंजे कम कर देने हैं। और लेट चला गया तीसरा वाला, तो उसमें 2 पंजे और कम कर देने हैं। लास्ट वाले में 1 पंजा कम कर देना है। तो लास्ट तक जाते जाते 6-7 पंजे रहेंगे। एक और बात है, आप लोगों को लगता है कि अगर हम फलियां तोड़ देंगे तो वजन जाएगा। वजन अगर 14 दिन से पहले फली तोड़ दोगे तो वजन नहीं जाएगा। अगर 14 दिन के बाद फली तोड़ोगे मुड़ने के बाद तो वजन जाएगा। ये ज्ञान और अज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ कोई धंधा नहीं। इसमें केले तोड़ने में मुझे क्या दे दोगे? मैं थोड़ी साला तुम्हारे केले लेके बेच के कहीं दे दूंगा टूटी हुई फली को। आप जो लास्ट वाला पंजा तोड़ोगे, अगर वो ऊपर फली मुड़ गई और आपने बंच मैनेजमेंट के बाद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद उसको तोड़ा तो आपका वजन गया। तो अब पौधे को क्या होगा? देखो, पौधे को नहीं पता कि मुझे क्या करना है। उसको तो ये पता है जितने मेरे पर टंगे हुए हैं मुझे सबको पोषण देना है, तो ऊपर से नीचे तक सबको पोषण देगा। हमने ये प्रैक्टिकल किया था कि एक में छोड़े 12, एक में छोड़े 8 और एक में छोड़े 6। तीनों के वजन में केवल 600 ग्राम का अंतर था, लेकिन उसकी फली 1 फुट 3 इंच, मतलब बता नहीं सकते हम आपको। इतना लंबा फल कभी भी आप देखना। नील गाय, आप इस बार एक चरखे को प्रैक्टिकल करना, अरे हम आज उसको आधा तोड़ देना और ऊपर की फली देखना, ऐसी लंबी लंबी जाएंगी। ताकत ज्यादा पाएगा। हाँ, तो पौधे को देखो, सुनो, पौधे के अंदर एक निश्चित वो है, एक खुराक है देना है, उतना उसने देना है। अब वो तुम 6 पंजे में ले लो, 8 में ले लो, 20 में ले लो, उसको मतलब नहीं है। सही तरीका क्या है
टिश्यू कल्चर का पौधा लगाओ, कम साइकिल का पौधा लगाओ, मतलब 6 साइकिल काफ़ी है। हाँ, और उसके बाद उस पौधे की मोटाई नापो। जब आप 10-20 पौधों में टेप लेके जाओगे, आंखें ऑटोमेटिक बता, मेरी आंखें ऑटोमेटिक बताती इतने इंच का है, 1-2 इंच में कहीं आफत नहीं आ रही है, 1-2 पंजे में। और बस उसी दिन, जिस दिन आपकी 14 दिन हो जाएं और नीचे से फली टूटने लगे, बाकी नीचे से बंच मैनेजमेंट करो, लत्तू तोड़ दो। ये नितिन बैठा है, इसका किया हुआ है, साहू भी कर रहा है। ठीक है, हम देखा भी नहीं। और उसके बाद फिर क्वालिटी बन के आती है निकल के। तो है, थोड़ा सा देखा, लेकिन हम इनके देखा तो इनका फायदा हुआ कि नुकसान? केला कैसा था? अभी नहीं है, देखने जाएंगे। अच्छा, देखा नहीं है। तो इन्होंने पिछले साल ये किया, 1 नंबर का केला गया। और ये व्यापारी भी हैं, केला खरीदते भी हैं आप लोगों का। तो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसी क्वालिटी हमारी बनवा दो। अच्छा, क्वालिटी में करना क्यों? कुछ पैसे जा रहे हैं कुछ कम करने में। नीचे वाले जो 2-3 पंजे होंगे, 4 पंजे जो हम तोड़वा रहे हैं, उनको ये भी बोलेगा भैया 3 रुपये में लूंगा, नहीं तो बेच ले, अपना मंडी में ले जा, सब्जी में बेच ले इसको, इतने को कहाँ बेचेगा वो? उसकी 7.5 इंच से नीचे के केले की डिमांड तो मार्केट में भी नहीं है भाई साहब। आजकल आप ठेले पे गए तो वो ऐसे 70 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये होता था पहले। आजकल वो बंद हो गया। हर आदमी अपने आप में कुंवर साहब है। आप जो केला खरीदोगे लंबा वाला दे, हर कोई तो ठेले पे लंबा मांग रहा है, तो छोटा किसको बेचेगा वो? तो आपके अगर 2 पंजे भी, यानी कि 30% खाए वाले हैं। आपके अगर 2 पंजे भी, अगर 2 पंजे भी आपके बच गए हर चरखे में, तो 2000 पंजे कहाँ लेके जाओगे भाई? और 2000 पंजों में क्या 2 किलो वजन भी अगर निकला तो 4000, यानी कि 4 कुंटल माल गया पानी में। तो इतना नुकसान क्यों करना है? और 4 नहीं, ये ज्यादा जाएगा। तो मेन है जागरूकता लानी अपने अंदर, समझ के खेती को करना है। फिर पौधा सही मिले हैं, जैसे बहुत आदमी जो भी खा रहे हैं, ये पौधा सप्लाई करते हैं 17 बहुत बढ़िया करके है। वो इसलिए भाग गए, वो भैया इसलिए भाग गए, उन्होंने कोई विश्वास हमसे सवाल कर, अगर वो सही होते, देखिए पौधा दिया 3 साल का, तो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, 3 का बन ही नहीं सकता है। पहले दूसरे को देंगे तो इतने किलो का हमका ऐसा भी 20 पौधा हमको दिला दे। दादा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साइकिल का ले लो तो भी उतने का लूंगा आएगा, समझ गए? साइकिल का मतलब होता है कितने साल चलाना है। अब केवल 6 साइकिल का पौधा, और 6 साइकिल का पौधा आपको कोई लिख के नहीं दे सकता, ये विश्वास पर लेना पड़ेगा। हम जो दे रहे हैं, फौजी आदमी है, पूरा भारत हमें जानता है, हर आदमी हमारी वीडियो देख रहा है। एक सिंगल आदमी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि राहुल भैया ने मेरे से झूठ बोला था, हम साला आज ये काम धंधा छोड़ के चले जाएंगे अपने घर वापस, कोई जरूरत नहीं हमें तुम्हारी सेवा करने की। पौधा हम दे रहे हैं, इस साल भी दिया, पिछले साल भी दिया। हमारा 20 रुपए का पौधा था इस साल, 20 रुपए में घर पहुंचा के, और साल भर गाइडलाइन। और हमारी गाइडलाइन कैसी है? वो पीछे बैठा है और तुम्हारे आगे बैठा है, ये तुम्हारे लोग हैं। तो ये दोनों बता सकते हैं इसको। कौन ने लगाई रखा और काम से हम तो हम आपको घर पहुंचा के पौधा दे रहे हैं, माल लगाने से काटने तक हम आपके साथ खड़े हैं, और क्या चाहिए? तो ये स्वार्थ नहीं हो सकता, हर चीज स्वार्थ नहीं होती। कहीं ना कहीं किसान को केले की फसल लगवाना, क्योंकि केले में ज्यादा पैसा है, और भारत के अलावा पूरी दुनिया में केला लगभग खत्म हो रहा है। बीमारियां आ रही हैं, भयंकर पनामा चल रही है। अभी आप देखो, आपके यहाँ पे भी सड़ुआ रोग पहले कभी कभी लगता था, अभी आम तो आम हो गया, हर 1-1.5 महीने में लग रहा है। ये फंगस की वजह से है। आप लोग बर्बाद हो जाओगे धीरे धीरे, सब किसान। और मेरे जैसे लोग, अगर जिनका कुछ आता है, अगर उन्होंने अपने दायित्व नहीं निभाया, लोग नहीं आते। देखो यहाँ आने में खर्चा होता है, इलाहाबाद आया 8-10 रुपये फूक गए, आमदनी चमनने की नहीं है आप लोगों से, तो आदमी क्यों आएगा? और हम 10 बार आएंगे यहाँ। हमारा ध्येय बना लिया हमने, हम जितना कमाएंगे सब लुटा देंगे किसानों के ऊपर, साला कहीं नहीं रख के जाना हमने। तो अगर हमने 20 रुपए का पौधा महंगा भी लग रहा है और ये 17 रुपए दे रहे हैं, तो 3 रुपए तुम हमारा किराया मान लो। भाई कहीं से भी मान लो उसको। अरे मुल्ला जी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है 5 बार, तो वो घर से थोड़ी ना बच्चों कहाँ से पेंशन देगा? तो समझ लो कि मुल्ला जी को दान दे दिए यार, समझ रहे हो? और आजान तो तुम्हारे लिए दे रहा है कि आ जाओ और खुदा का नाम लो। तो हम जो काम कर रहे हैं ये तो गुरु दक्षिणा ही समझ लो साला उसको। और दूसरी बात, पौधा 1 नंबर क्वालिटी इनको दिया है नितिन को। उसके बाद हर चीज की जिम्मेदारी हमारी, और जैसा हम माल कटवा देंगे वैसा माल कोई आपको इस तरीके से कटवा के दिखा दे तो हमारी जिम्मेदारी। लोग आएंगे, वो मीठी मीठी बात करते हैं, भाग जाते हैं। अब ये बोल रहा है 2, अब हम पहली बार मिले हैं शायद, 35 स्क्वायर फीट, लाइन से लाइन 7 फीट, पौधे से पौधा 5 फीट, फुट बताइए कितने बाई कितने पर लगा? 7 बाई 5, 7 बाई 5। बस आप 5 बाई 5 करते हैं, हमने 5 को 7 कर दिया।
थोड़ा जगह ज्यादा दे दी बस। ऐसे 7 ताकि ट्रैक्टर चल सके, ऐसे 5, 1250 एकड़ में, एकड़ में 1250। हमारा मतलब 2 बीघे में हैं? 1 हमारा 2 बीघा में 550 पौधा बैठा है। 1 बीघा में 550 पौधा बैठा है। 1 बीघा में 550 में 5 रखा है। हाँ ठीक है। चलो दिलाए।